वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 17 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 16 और 17 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ए, 129th रैंक। तो अभी भारत के CRI यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से भारत 129th रैंक पर है। इस साल इस इंडेक्स का ये तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। भारत तो 129th रैंक पर है, जबकि टॉप पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट यानी कि 158th रैंक पर है साउथ सूडान। तो आप इन दोनों कंट्रीज़ के नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक कक्षा वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला। तो अभी केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन उन्होंने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है। और अब केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूल्स के क्लासरूम हाईटेक हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, के हरियाणा सरकार ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को लॉन्च किया है। इस लैब ऑन व्हील्स का उद्देश्य पानी की गुणवत्ता की जांच करना है, जो उसी समय पानी की गुणवत्ता बताने में सक्षम भी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी, गोवा सरकार ने। तो अभी गोवा सरकार ने राज्य के 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। तो भारत के में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का इस्तेमाल करके किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत हर किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आगे बढ़ाने का काम गोवा सरकार ने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो इनका नाम है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहब विखे पाटिल
की आत्मकथा को रिलीज किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाबा साहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी रख दिया है। बाबा साहेब विखे पाटिल ये कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं और उनके आत्मकथा का नाम है दिबेचना करनी, जिसका मतलब है एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सुरक्षा कवच। तो अभी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लूला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास, जिसका नाम है सुरक्षा कवच, इसको आयोजित किया है। तो इस सुरक्षा कवच एक्सरसाइज का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी स्वरित प्रतिक्रिया टीम्स को एक्टिव करने के लिए सेना और पुलिस दोनों में तालमेल बिठाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ता की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने इस कार्ड को गूगल पे के साथ मिलकर वीज़ा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में प्राइवेट बैंक ने एक गूगल पे के साथ मिलकर नई पहल शुरू की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, शोएब मलिक। तो अभी पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक और ये अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो शोएब मलिक जो एशिया में के तो पहले खिलाड़ी हैं और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले क्रिस गेल और किरण पोलार्ड T20 में 10,000 रन बना चुके हैं। तो आप इन दोनों के नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है बी, अर्थशॉट प्राइज। तो अभी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबर्ग ने प्रकृति के रक्षा और पूर्ण स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य
परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में आगे आए हुए लोगों को सम्मानित करना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह का एक नया पुरस्कार को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FATF ने किस देश को एनहेंसमेंट फॉलो अप लिस्ट में रखा है? तो इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान को। तो अभी फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स ने एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी एनहेंसमेंट फॉलो अप सूची में रखा है। तो संगठन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलो अप को घटाकर एनहेंसमेंट फॉलो अप कर दिया है। इसका मतलब है अब पाकिस्तान को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपनी होगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में बहुत ख़राब बात है पाकिस्तान के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया आया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई इस वीडियो का PDF लेना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।